स्वागत है दोस्तों आपको मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं आप सभी लोगों को अपने इस छोटे से YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं पिछले काफ़ी दिनों से इनएक्टिव था अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, बट अब जो है मैं आपको डेली वीडियोस देना दोबारा स्टार्ट करूँगा, क्योंकि लास्ट वीक में थोड़ा सा बिजी था अपने एक पर्सनल काम की वजह से। इस वजह से मैं आपके कोई भी वीडियो नहीं दे पाया था एनालिसिस की। देखिए दोस्तों, अब हम जो मैं जिस वीडियो के साथ मैं आपके सामने आ जाया हूँ वो है वीकली एनालिसिस। वीकली एनालिसिस हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती है? वीकली एनालिसिस बेसिकली हमें बताती है कि हमें अगले हफ्ते के लिए, पूरे एक हफ्ते के लिए किस दिशा में जाना है, किस दिशा में हम लोगों को काम करना है। और ये दिशा हमेशा हम लोगों को अपने दिमाग में एक चीज़ याद रखनी है, जो भी एक दिशा बनती है ना सर, वो ऐसे बनती है कि हम कभी भी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए अपने दिमाग में फिक्स नहीं करके बैठेंगे। यदि मैं आपसे बोल दूँ नीचे जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि वह नीचे ही जाएगी, हो सकता है वो वापस ऊपर आ जाए। तो इसलिए हमें अपने दिमाग को थोड़ा सा ओपन रख के इस वीकली एनालिसिस को हमेशा देखना चाहिए। हर हफ्ते, हर शनिवार या रविवार किसी भी दिन आप लोग वीकली एनालिसिस को करें। आपको इसमें आधे से 1 घंटा ज़रूर लगेगा, लेकिन ये आपके टाइम के लिए, अगले पूरे हफ्ते का काफ़ी समय बचाएगी एक डेली बेसिस का एनालिसिस करने के लिए। अब सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम लोग काफ़ी तेज़ी से नीचे से ऊपर आए थे। यदि आप लोग ध्यान देंगे तो पहले मार्केट नीचे आई, स्टेप बाय स्टेप आराम से नीचे आई, एक लोअर हाई और लोअर लो लगा के। लेकिन यहाँ से मार्केट ने एक बाउंस बैक दिखाया 16,400 से। फिर मार्केट ऊपर गई 18,330, फिर वापस नीचे आई स्टेप बाय स्टेप। देखिए, गई तो स्टेप बाय स्टेप, लेकिन ऊपर तेज़ी से आती है। दोबारा स्टेप बाय स्टेप नीचे गई, लेकिन फिर तेज़ी से ऊपर आई। फिर दोबारा इसी एक ट्रेंड लाइन जो कि हमारी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी, फिर उसको मार्केट छूती है और फिर वापस तेज़ी से नीचे आती है स्टेप बाय स्टेप बना के। इस बार भी मार्केट ने हमारे साथ यही किया। मार्केट एक तेज़ी से ऊपर गई, लेकिन मार्केट ने कहीं भी कोई स्टेप नहीं बनाया, सिर्फ एक को छोड़ के। मतलब एक हायर हाई और हायर लो मार्केट ने सिर्फ यहीं लगाया, इसके बाद डायरेक्ट हायर हाई ही लगाती गई। यदि मार्केट ऐसी कंडीशंस में पॉज नहीं लेती है तो हमें ऐसी मार्केट में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो हम लोगों को एक तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए ललचा रहे होते हैं कि अच्छा मार्केट ऊपर जानी स्टार्ट हो गई, चलिए ऐसा करते हैं हम लोग इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारा पैसा कुछ महीनों में या कुछ सालों में थोड़ा ऊपर आ जाएगा। बट सर मार्केट कभी भी इस तरीके से नहीं चलती है। यदि मार्केट ऊपर गई है तो उसको एक ब्रेक लेके थोड़ा नीचे रिट्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसे ऊपर जाना पड़ेगा। अब हम शुरुआत करते हैं अपने अगले हफ्ते के एनालिसिस के लिए। देखिए दोस्तों, इस हफ्ते जो हम लोगों का हफ्ता था वो शुरुआत में तो बहुत बढ़िया होता है, उसके बाद हम काफ़ी ऊपर भी जाते हैं। इससे पिछले हफ्ते की मैं अगर आपसे बात करूं, 2 हफ्ते पहले यदि हम देखेंगे मार्केट ने एक अच्छा हमें साइन दिया, और उससे 2 हफ्ते पहले भी मार्केट ने हमें एक अच्छा साइन दिया। 2 बार 3 बार अच्छे साइन देने के बाद, अच्छा साइन इन द सेंस कि मार्केट ने एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना के हमें एक इशारा किया, उसमें स्ट्रेंथ है। अब क्या पंगा है? अब जो है मार्केट हमें बता रही है कि वो पिछले हफ्ते भी एक पॉइंट पे 18,000 पे आके नीचे आ गई। अच्छा, अब आप एक चीज़ देखिए, मार्केट पिछले काफ़ी टाइम से तो इस ट्रेंड लाइन को सम्मान कर रही थी, लेकिन इस बार मार्केट ने उसे तोड़ा, उसके ऊपर गई और लगभग लगभग उसी के आसपास, उसी ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट ने आके क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब होता है कि यहाँ कहीं ना कहीं हमें एक बुल ट्रैप बनता हुआ नजर आया। बुल ट्रैप मैंने आपको बताया, जो भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े प्लेयर होते हैं, वो अपना थोड़ा पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे। छोटे प्लेयर्स के लिए थोड़ा पैसा कुछ महज हज़ारों या कुछ लाख हो सकते हैं, लेकिन जो बड़े प्लेयर होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके लिए छोटा पैसा का मतलब होता है कई करोड़ों से शुरुआत। तो उन्होंने एक बुल ट्रैप बनाया, जिसकी वजह से हम सब लोग यहाँ पर आकर स्टक हो गए कि अरे अब तो मार्केट ने अपना पिछला रेजिस्टेंस तोड़ दिया और अब मार्केट ऊपर ही जाएगी, इसलिए अब हम सारे शांत हो सकते हैं और अपना पैसा बड़े आराम से एक लंबे समय की अवधि के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अब क्या हुआ, इसमें जब पैसा आ गया मार्केट के अंदर, तो उन प्लेयर्स ने अपना पैसा जो है अपना सौदे काटने चालू किए और मार्केट में एक दबाव बना। दबाव बनने के कारण हालांकि कहीं एक दो खबर ऐसी भी आई जिसमें जैसे कि कहीं घोटाले अभी पीछे आए हैं और तकरीबन तकरीबन $1 अरब तक की मंदी के भी पोजीशंस मार्केट में बनी हुई हैं, ऐसी खबरें सर्कुलेट हुई हैं। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि एक बुल ट्रैप बना। बुल ट्रैप यही होता है कि अपने पिछली रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट ऊपर गई, उसके ऊपर क्लोजिंग दी। इसके बाद कई लोगों को लगता है अरे इसी लाइन के ऊपर तो क्लोजिंग है, इसका मतलब अब ये इसका सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी, लेकिन नहीं, मार्केट दोबारा नीचे आएगी। अब हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस हफ्ते क्या किया है मार्केट ने, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने एक लो लगाया जो कि हमारा था तकरीबन 17,345 का। इस 17,345, अब ये हमारा जो है इनिशियल सपोर्ट है अगले हफ्ते के लिए। पहला सपोर्ट मैंने इसको इसलिए कहा क्योंकि आप देखेंगे तो इस लाइन में तकरीबन तकरीबन एक दो, यहाँ से देखते हैं हम, एक दो तीन चार पाँच छ और ये 7, तो हमारे पास तकरीबन 7 पॉइंट्स का एक मिक्सचर है जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं एक हमारा इनिशियल सपोर्ट होगा 17,350। यदि मार्केट इस लेवल पर आती है, हो सकता है यहाँ से वो एक बाउंस बैक दिखाए और हो सकता है कि यहाँ पर आकर थोड़ा सा वेट करे, 1 से 2 दिन यहाँ पे मार्केट थोड़ा हॉल्ट ले, पॉज ले, इसके बाद मार्केट अपनी अगली मूवमेंट डिसाइड करे। यदि मार्केट हमारी इस पॉइंट से नीचे जाती है तो हमारा डायरेक्ट जो अगला सपोर्ट आके खड़ा होता है वह तकरीबन तकरीबन 16,800 के आसपास आ जाता है। हम दोबारा से इस पॉइंट के बाद से काफ़ी नीचे आ जाएंगे। हाँ, एक माइनर सपोर्ट जो है वो तकरीबन तकरीबन 17,000, जो कि एक हमारा साइकोलॉजिकल नंबर होता है कि निफ्टी में यदि साइकोलॉजिकल नंबर क्या होता है मैं सबसे पहले आपको बता दूं। जैसे 16,000 हो गया, 17,000 हो गया, 17,500 हो गया, 16,500 हो गया, ये साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं। इन नंबर्स के आसपास मार्केट या तो हमेशा हमें एक ब्रेकआउट देती है या एक ब्रेक डाउन देती है। ब्रेकआउट मतलब यहाँ से ऊपर बढ़ेगी, ब्रेक डाउन मतलब यहाँ से नीचे आएगी। तो इसलिए पहला सपोर्ट तो हमारा 17,350 है, लेकिन दूसरा 17,000 ही है। यदि मार्केट 17,350 का तोड़ती है तो हम लोगों को 17,000 के आसपास की पोजीशन क्रिएट करनी है, मतलब इसके आसपास तक का अपना दूसरा टारगेट रखना है। नीचे आने की बता रहा हूँ मैं आपको ये। यदि मार्केट 17,000 को भी तोड़ दे तो हमारे पास इस हफ्ते के लिए जो अगला टारगेट बनेगा वो बनेगा 16,800 रुपये का। लेकिन ये टारगेट बनेगा रिस्की प्लेयर्स के लिए, जो एक सेफ खेलना चाहते हैं, वो 17,000 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करके छोड़ सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर आपने ये तो बता दिया कि हमारे पास इतना टारगेट आ सकता है, लेकिन इसके लिए हम लोगों को स्टॉप लॉस क्या रखना होगा? सर हमें इसके लिए जो स्टॉप लॉस रखना है वो यही रखना है, इसी लाइन के ऊपर 17,728, यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200 नहीं 180 पॉइंट का एसएल। और जो हमारे टारगेट होंगे, ये एसएल आपका होता है टोटल टोटल एसएल। और जो हमारे टारगेट पहला बैठता है यहाँ से वो बैठता है तकरीबन 200 पॉइंट का, जो दूसरा बैठता है वो तकरीबन 450 पॉइंट का। तो 180 पॉइंट के मुकाबले 450 पॉइंट का टारगेट, 200 पॉइंट का जो पहला टारगेट है वो तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी अगर आप 1 रुपये कमाने के लिए 1 रुपये दाव पे लगा रहे हैं और दूसरा टारगेट आ जाता है तो आप यानी कि 1 रुपये कमाने के लिए तकरीबन गंवाने के लिए तैयार हैं, तो आपको तकरीबन तकरीबन 2.25 या 2.5 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ये हमारी एनालिसिस हुई नीचे की तरफ के लिए। आपका पहला टारगेट 17,350, दूसरा 17,000 और तीसरा 16,800। तीसरा टारगेट आपका तकरीबन तकरीबन 500 और 200 700 पॉइंट का हो जाता है, यानी ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका तकरीबन तकरीबन 1:4 का हो जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। याद रखिएगा, यदि मार्केट इस पॉइंट को ऊपर ब्रेक कर गई 17,740 या 30 को, तो हम लोगों के लिए जो सबसे पहला टारगेट होगा वो होगा 18,000 का।
इसमें मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा, हमें 18,000 के टारगेट का तक रुकना है। रुकने के बाद जो हमारा अगला टारगेट होगा, यदि मार्केट इसके ऊपर जाती है तो जो हमें अगला टारगेट होगा वो होगा 18,100। 18,100 हमारा आखिरी टारगेट होगा इस हफ्ते के लिए। इसके ऊपर ना तो कोई मीडियम प्लेयर ना कोई रिस्की प्लेयर, कोई भी रिस्क नहीं लेना है हमें किसी भी तरीके का। पहला टारगेट आपका होगा पिछले हफ्ते का हाई 18,000, दूसरा टारगेट होगा 18,100। इसके ऊपर हम अभी फ़िलहाल नहीं देखेंगे मार्केट को। और ऊपर के लिए जो हमारा एसएल रहेगा, यानी जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, वो रहेगा हमारा तकरीबन 17,550। यानी कि आप कॉल की पोजीशन में तब बैठेंगे जब मार्केट 700 यानी तकरीबन 180 पॉइंट के ऊपर बढ़ जाए। तो 180 पॉइंट तो आपका यहाँ पर भी एसएल हो गया, लेकिन जो आपका टारगेट बनेगा वो पहला बनेगा 260 पॉइंट का, और दूसरा टारगेट आपका हो जाता है तकरीबन 360। यानी पहला टारगेट आपका 1:1.5, 1 रुपये के नुकसान पे 1.5 रुपये का फायदा, और दूसरा ऑलमोस्ट 1 रुपये के नुकसान पे 2 रुपये का फायदा। तो नीचे की तरफ आपको जो ट्रेड मिलेगी वो 1:4 तक की मिल जाएगी, जो कि बहुत अच्छी ट्रेड होती है, बिलीव कीजिएगा, यदि यही सेटअप आप फॉलो करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँ, यह वीडियो आपके केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जाती है। कृपया इसको देखकर अपना सारा प्लान इस वीडियो के अकॉर्डिंग ना बनाएं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो यदि आपका कोई नुकसान होता है तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे, फ़ायदा होगा उसके भी ज़िम्मेदारी मैं नहीं लेना चाहता। मेरा बेसिकली ये वीडियो बनाने का एक मकसद है कि आप लोग एक लेवल निकालने के तरीके को ढूंढें। मार्केट किस तरीके से अपना सपोर्ट बनाती है, किस तरीके से अपना रेजिस्टेंस बनाती है, इसको ढूंढना चालू करें। यदि आप लोग इस चीज़ में थोड़ा सा पक्के हो जाएंगे ना, तो इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी सर। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों परिवार के साथ, ताकि वह भी हमारी इस जर्नी में जुड़ सके और क्या कहते हैं वो भी आगे जाके कुछ एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बना सकें। और एक चीज़ याद रखिएगा, शेयर मार्केट में आपका कभी भी फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए। आपका फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम हमेशा कुछ ना कुछ एक और काम होना चाहिए। यदि आप इसको फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम बनाते हैं तो डेफिनेटली जाइए इसकी टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स कीजिए, एनएससी कराती है, बीएससी कराती है, उन लोगों से जाके सीखिए। उसके बाद भी आपको तकरीबन 3 साल देने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा ये फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि इसमें पैसा गंवाना कमाने के मुकाबले 100 गुना आसान है। और इसमें कभी भी ट्रेड करें तो अपने कमाए हुए पैसों को लगाएं, अपने घर वालों से, अपने किसी दोस्त से, रिश्तेदार से लेके ना लगाएं। धन्यवाद दोस्तों।